हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो में। डाटा देखते हैं किस तरह से निकल कर रहा है। अगर हम इंडेक्स का डाटा देखते हैं, FIS की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 28,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। वैसे के वैसे हैं, कोई इतनी बड़ी पोजीशन चेंज नहीं की है। कॉल्स की तरफ देखें तो 2,50,000 के करीब कॉल बाइंग है, और पुट की तरफ देखें तो पुट काफ़ी ज़्यादा बाई करी है। कल के दिन 2,50,000 थी, आज 4,40,000 के करीब पुट बाइंग में आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हैं, ये साइडवेज टू बेरिश मान सकते हैं, लेकिन मेनली ये बेरिश साइड पे ही हैं। और अगर हम रिटेलर का डाटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में 60,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइंग में है। कॉल देखें तो हल्की सी कॉल राइटिंग है इनकी 1 लाख के करीब, लेकिन पुट की तरफ देखें तो तकरीबन 5,80,000 के करीब पुट राइटिंग की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। क्लोज की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में 8,000 की क्वांटिटी शॉर्ट है। कॉल्स की तरफ देखें तो 1,30,000 के करीब कॉल राइट करी है, और 28,000 के करीब पुट भी राइट करी है। तो इनकी पुट राइटिंग की पोजीशन अगर देखें तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने नेट बेसिस पे कॉल बाइंग करी हुई है, नेट बेसिस पे कॉल राइट करी है और पुट बाइंग करी है। तो ये बीरिश है। DAS की तरफ देखें, इंडेक्स फ्यूचर में कोई इतना काम नहीं किया है, हल्की सी क्वांटिटी फ्यूचर की ऐड करी है, लेकिन पुट की तरफ देखें तो पुट की क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। कल के दिन 1,15,000 थी, आज 1,17,000 के करीब है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। और अगर हम स्टॉक फ्यूचर में डाटा देखते हैं तो FIS की क्वांटिटी सेम है, 15,000 के करीब ही है, कोई इतना उसमें चेंजेस नहीं है। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो उनकी क्वांटिटी में कोई इतना खासा चेंज नहीं है। फ्यूचर का अगर देखें तो उसमें कोई भी इतनी चेंजेस नहीं है फ्यूचर के डाटा में। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रही है। निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। निफ्टी अगर देखें 24 अगस्त की एक्सपायरी है, PCR 0.76 है, बीवी साइड पे है। और अभी के लिए देखें तो 19,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी 19,400 के लेवल पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। बीच में अगर देखें 19,300 के लेवल पे बिल्कुल भी पुट राइटिंग हुई नहीं है। जो पुट राइटिंग हुई है जाके 19,150 और 19,200 के लेवल पे है। तो अगर कल के दिन 19,350 का लेवल टूटता है तो मार्केट आपको काफ़ी अच्छा फॉल नीचे की तरफ दिखाएगी, और हो सकता है 19,300 के नीचे इस बार जाए तो 19,200 तक आपको जाती हुई 250 का लेवल भी तोड़ के 180 तक जाता हुआ दिखाई दे। ऊपर की तरफ देखें तो 19,450 का लेवल मेजर रेसिस्टेंस है। उसके बाद में निकली तो 500 का लेवल है जो रेसिस्टेंस, उसके ऊपर मार्केट बुलिश साइड पे हो जाएगी। फिर मार्केट हो सकता है कि आपको हायर साइड पे जाती हुई दिखाई दे, लेकिन वो थोड़ा सा PCR और अगर बाइस डाटा देख के चलें तो वो ऊपर की साइड को जाना मार्केट का मुश्किल लग रहा है, और बीडी साइड पे मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट है अगर कल के दिन काफ़ी अच्छा गैप अप हो गया 19,450-60 के ऊपर, तो हो सकता है ऊपर सस्टेन की तो मार्केट 19,500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे। बैंक निफ्टी देखिए तो PCR 0.82 है, बीडी साइड पे ही है। अभी के लिए देखें 44,000 के लेवल पे को राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वल है। और नीचे देखें तो उसके बाद में जो मेजर पुट राइटिंग दिखेगी आपको 43,800 के लेवल पे है, लेकिन आज के दिन इस पे यहाँ पे बिल्कुल भी पुट राइटिंग हुई नहीं है। जो पुट राइटिंग हुई है नीचे के लेवल पे 43,400 के लेवल पे हुई है, 43,500 के लेवल से भी पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो कल के दिन अगर 43,750 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 43,400 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है इस वीक में, कल और परसों की एक्सपायरी तक। अभी एक बार चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस पर क्लियर कट कल के दिन आपको बताया था कि अगर इस जोन में रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर निकला निफ्टी तो 15 मिनट के चार्ट पे थे हम, तो इसके ऊपर निकला तो मार्केट बुलिश साइड में ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर आप आज के दिन को देखें तो निफ्टी थोड़ा सा मैंने कहा था कि बुलिश साइड पे रहेगा, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी बुलिश साइड पे रहेगा। और निफ्टी अगर देखें तो इसी रेंज में रहा है 19,380 से लेके 19,440 की रेंज में, 60 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट घूमी है। और एक बार 15 मिनट पे चलते हैं चार्ट पे किस तरह से कर सकते हैं हम। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। अभी के लिए ये मेजर रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तो निफ्टी जो है बेरिश साइड पे ही है। लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा बुलिश साइड पे दिख रहा है, इतनी ज़्यादा बेरिशनेस नहीं है, क्योंकि ये मेजरली बेरिश होगा 19,380 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू हुआ तो उसके बाद में सीधा 19,300 तक का आएगा।
इसमें बीच में 19,320 से लेके 19,300, और जिस हिसाब से ऑप्शन चेन है अगर इस बार 19,300 के नीचे आया, 315 का लेवल आएगा ये, अगर आप देखें तो 315, ये इसको हम 315 पे करते हैं, 315 के लेवल पे आएगा। इस लेवल पे इसके नीचे निकला तो फिर 260 से 250 का लेवल जो है मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक आपको निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। और इसके नीचे अगर आया, इसके नीचे सस्टेन हुआ तो मार्केट में नीचे की तरफ काफ़ी खुल जाएगा। हो सकता है कि इस एक्सपायरी और इस मंथ में आपको 19,000 तक मार्केट जाता हुआ, 19,080 तक जाता हुआ निफ्टी दिखाई दे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ पुलिस साइड पे जाना है, वैसे तो अगर देखें तो विक्स काफ़ी गिर के आया है कल के दिन। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो विक्स अगर शूट अप होता है तो काफ़ी अच्छा फॉल आप देख सकते हैं। लेकिन अगर विक्स गिरता रहा, मार्केट नीचे की तरफ आया, तो हो सकता है कि 19,300 पे, 315 के लेवल पे ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आ जाए, इसी जोन में घूमता रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेजर बुलिशनेस इसमें इसी लेवल के ऊपर आएगी जब तक 19,460 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। इसके ऊपर निकला तो 19,520 तक का, 520 का एक जोन है, 520 से 540 का जोन है। इस यहाँ तक मार्केट आपको आसानी से आती हुई दिखाई देगी। फिर अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गई तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी जो 19,640 तक आपको जाती हुई दिखाई देगी। अभी पिछले अगर 7 दिन से देखें तो निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कल के दिन आपको किसी साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस साइड पे भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया तो उस साइड में निफ्टी अगर देखें तो 19,300 से लेके 19,600 तक का जोन है। तकरीबन 300 से 350 पॉइंट का जोन है। तो 19,300 के नीचे 300 पॉइंट नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ निकला तो 19,400 के ऊपर निकला तो फिर ऊपर की तरफ आपको 19,640, और ऊपर की तरफ के टारगेट जो है 520 के ऊपर 640, और ऊपर की तरफ के टारगेट खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डाटा को देखें तो बीरिश साइड ही नेगेटिव ही बाइस बन के जा रहा है जब तक अगर काफ़ी अच्छा गैप अप ना हो जाए। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेरिश है, उस पर भी एक बार देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। अगर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट पे देखें तो बेरिश डाइवर्जेंस थे आज भी काफ़ी अच्छे, कल भी थे आज भी थे। तो अगर देखें तो लास्ट में फॉल ही आ रहा है। तो इससे क्लियर कट है कि मार्केट में जो FIIs हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जब मार्केट बुलिशनेस होती है, थोड़ी बहुत मार्केट में बुलिश होती है, तो लास्ट का जो 1 आवर होता है, 1.5 आवर, उसमें बाइंग आती है। FIIs अगर बाइंग करते हैं तो बुलिश होते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने की मिलेगी। लेकिन जब वो अपना माल बेच रहे हैं तो लास्ट में पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हैं, जैसे ही रिटेलर ब्रेकआउट या सस्टेन होता समझ के घुसते हैं तो वो मार्केट को गिरा देते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड कैंडल काफ़ी बड़े बड़े दिखेंगे वॉल्यूम में भी, और ग्रीन कैंडल काफ़ी छोटे छोटे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है माल का, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। अगर एक्यूमुलेशन होता तो मार्केट ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस के पास सस्टेन करता होता और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की ज़्यादा चांसेस थे, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। लेकिन देखें बीरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है और मार्केट ऊपर की तरफ सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो अभी निफ्टी में का तो देख लिया, जब बैंक निफ्टी में देखते हैं तो 19,100 ये जोन, ये लेवल है 19,120 का लेवल है, 120 से 40 का लेवल है। इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट टारगेट यही मिलेगा 44,280 का। इसके ऊपर निकला तो फिर ये एक जोन रहेगा 44,400 से 450। लेकिन ऊपर की तरफ का अभी कोई मोमेंटम इतना बड़ा दिख नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कि ऑप्शन चेन डाटा और डाटा इसी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर ये जोन ब्रेक किया 19,750 तो नीचे की तरफ काफ़ी मोमेंटम आपको मिलेगा, जिसमें आपको 43,300 तक के लेवल आपको दिखाते हुए दिखाई देंगे। और इसके भी नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन इस वीक में यहाँ तक आपको दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ से देखें, इस पर 5 से 600 पॉइंट के जोन में मार्केट घूम रहा है काफ़ी देर से। तो जिस तरफ भी इसको ब्रेक करेगा उस तरफ 600 पॉइंट तो आपको आसानी से मिलेगा। 750 के नीचे गया तो हो सकता है कि 43,200 तक भी मार्केट आता हुआ दिखाई दे, और उसके नीचे तो काफ़ी पेंडिंग नीचे की तरफ जोन खुल जाएगा 42,800 तक। लेकिन ये मेजर है यहाँ पे आपको
इसके नीचे ही मेन बेरिशनेस पोजीशन बनानी है। इस जोन में रहेगा तो स्कैल्पिंग देख सकते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस पे आता है वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर मान के ये गैप डाउन ही हो जाता है कल मार्केट इस जोन के पास 43,800 के पास, यहाँ से 150 पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर इसको ब्रेक डाउन दे देती है। तो अगर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसी को रीटेस्ट करती है, वापसी जाना शुरू करती है, गिरना शुरू करती है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बुलिश ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा आपका, और नीचे की तरफ सेकंड टारगेट फिर आप वैसे वैसे ट्रेल करते रहिएगा, क्योंकि इस बार जिस तरफ भी इसको ब्रेक किया तो मोमेंटम काफ़ी बड़ा रहेगा और बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप होता है तो भी ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस रहने के काफ़ी ऐसे चांसेस है, क्योंकि ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है 44,000 का लेवल है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर उसके बाद में ऑप्शन चेन देखें तो 44,200 का लेवल है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार मंथली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी क्लियरेंस मिलेगी कि मार्केट में इस मंथ के लास्ट तक मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है और किस मोमेंटम में रह सकता है। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी थी, उसका तो हो गया है, उसका कोई इतना कंसर्न है नहीं, क्योंकि उसके प्रीमियम काफ़ी हाई होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी ही सही रहेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और विक्स देख के रखिएगा, अगर कल के दिन 12 के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट में हम काफ़ी अच्छा फॉल देख सकते हैं। अगर विक्स गिरता रहा और मार्केट भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आता रहा तो हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट्स पे मेजर सपोर्ट है, इस पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वापसी निकले और वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे। थैंक यू।